अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुए कत्ल के मामले में रियासती सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट को अदालती कमीशन की अभी जांच जारी होने की जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुए कत्ल केस में पुलिस की कोई गलती नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में रियासती सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अस्पताल में अतीक और अशरफ के कत्ल करने वाले तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। इस वाकये की जांच अभी अदालती कमीशन और पुलिस कर रही है। वहीं गुज़श्ता 6 सालों के दौरान हुए एनकाउंटर पर दिए गए जवाब में बताया गया कि किसी भी वाकये में पुलिस की कोई गलती सामने नहीं आई। इसमें कानपुर में बिकरू केस को अंजाम देने वाले मुजरिम विकास दुबे समेत कई मामलों का एग्जाम्पल भी दिया गया। तो देखिए, यूपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही यहां पर कहा गया है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुए कत्ल केस में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में रियासती सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में भी ये बताया गया कि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के अस्पताल में अतीक और अशरफ के कत्ल करने वाले तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस वाकये की जांच अभी अदालती कमीशन और पुलिस कर रही है। तो वहीं गुज़श्ता 6 सालों के दौरान हुए एनकाउंटर पर दिए गए जवाब में बताया गया कि किसी भी वाकये में पुलिस की कोई गलती सामने नहीं आई है। इसमें कानपुर के बिकरू केस को अंजाम देने वाले मुजरिम विकास दुबे समेत कई मामलों का एग्जाम्पल भी दिया गया। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों पुलिस कस्टडी में लोगों के कत्ल हो जाते हैं और पुलिस इसमें नाकाम क्यों रहती है। पुलिस की कस्टडी में अगर कोई होता है तो पुलिस उसको वो पुख्ता सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराती जो कि एक पुलिस वालों का हक होता है, जो पुलिस वालों को करना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी होती है, उसको वो आखिर पूरा क्यों नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों की तलखी दी थी, कई एग्जाम्पल्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजकल आए दिन सुनने में आता है कि ना सिर्फ पुलिस कस्टडी में बल्कि जेल के अंदर भी लोगों के कत्ल हो जाते हैं और इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, जिसका जवाब पेश करते हुए पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी केस में पुलिस की कोई गलती नहीं थी। हालांकि इसमें उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी बताए और उन एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल था विकास दुबे का। देखिए, विकास दुबे का एग्जाम्पल जो था वो आप सभी जानते हैं कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की और फिर उसके ऊपर फायर कर दिया गया। हालांकि वो एनकाउंटर और अतीक अशरफ का एनकाउंटर दोनों ही अलग अलग पहलुओं से देखे जाने चाहिए, क्योंकि जिस वक्त अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया गया उस वक्त कई पुलिस एहलकार उन दोनों के साथ शामिल थे, कई मीडिया कर्मी शामिल थे और जिस वक्त उनके ऊपर फायर किया गया तब जवाबी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। इसी तरीके के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और इन्हीं चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त